अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है स्टूडेंट कलीग। स्टूडेंट कलीग क्या है, इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट कलीग ऑफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लर्न टू नो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट कलीग बेसिकली 1 ईयर एक प्रिपरेटरी कोर्स है और ये आपको अंडर ग्रेजुएट स्टडी से पहले करना पड़ता है। यानी अगर आप बैचलर्स में स्टडी करना चाहते हैं जर्मनी में तो उसके लिए आपने ये इस कोर्स को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट कलीग डिपेंड करती है कि आपकी सेकेंडरी स्कूल या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन कहाँ तक है और ये डिपेंड करता है आपके कंट्री टू कंट्री। इसके इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कि आप वेदर स्टूडेंट कलीग आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए आपने यूनिअसिस्ट की वेबसाइट और अनाबिन की वेबसाइट पे जाकर इसको चेक करना है। तो चलिए इस वेबसाइट पे चेक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। आपने यूनिअसिस्ट की वेबसाइट पे आना है, टूल्स के ऑप्शन में जाकर चेक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, यहां पर आकर आप अपनी स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट करें। रिपोर्ट कार्ड अगर पाकिस्तान से हैं तो आपने हायर सेकेंडरी स्कूल उसको आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट में क्लियर किए हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने %50 और लेस देन 50%, 50% मोर देन 50% सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आपने 12th तक एजुकेशन के बाद आगे फर्दर स्टडी की है या नहीं, तो उसके सारे ऑप्शन यहाँ मेंशन है। मैं सिलेक्ट करता हूँ कि 12th के बाद मैंने कोई फर्दर एजुकेशन हासिल नहीं की। इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि आप स्टूडेंट कलीग आपने करना होगा। इसकी और फर्दर इंफॉर्मेशन आप अनाबिन की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। अनाबिन की वेबसाइट पर आपको आना है, क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे आकर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डेजिग्नेटेड जो भी आपने जहां सेकेंडरी एजुकेशन जहां तक जिस सब्जेक्ट में हासिल की है, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में या इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करना है। तो ये बता रहा है कि अगर 12th के बाद आप 1 ईयर्स आपने किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 12th के बाद या हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपने कोई स्टडी नहीं की तो उसके लिए आपने फर्स्ट वैल्यूम या स्टूडेंट कलीग पे अप्लाई करना है। अगर आप अनाबियन और के किस तरह यूज करना है इसके बारे में नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पे जाके अनाबियन की वीडियो देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं पूरी तफसील से इस वीडियो में बता चुका हूं। इसके लिए जो स्टूडेंट कलीग की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जर्मन कम से कम B1 लेवल तक करनी है और या आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फर्दर उसके बारे में डिटेल दे देंगे। आपने एक एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसमें आपका लैंग्वेज स्किल और आपकी प्रीवियस एजुकेशन जिसमें आपने कंप्लीट की है उसके बारे में एक टेस्ट होगा। उस 2 टेस्ट क्लियर करने के बाद आप स्टूडेंट कलीग में एडमिट हो सकते हैं। स्टूडेंट कलीग कौन कौन से होते हैं? स्टूडेंट कलीग 2 टाइप्स के हैं। एक स्टूडेंट कलीग वो है जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, दूसरा स्टूडेंट कलीग वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ऑफर करती हैं। अगर आपने स्टूडेंट कलीग किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो आप स्टूडेंट कलीग कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट कलीग आप किसी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कंप्लीट किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ
यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ही बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप जब स्टूडेंट के लिए स्टार्ट करें तो कंफर्म कर लें कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज है या ओनली यूनिवर्सिटी है, ताकि आपको आगे इसके लिए मुश्किल ना हो। आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इसके लिए स्टूडेंट के लिए की वेबसाइट है जहां पर आपने जाके 7 स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए की वेबसाइट पे आकर आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आना है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने किस तरह नॉन यूरोपियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना डिप्लोमा को पहले चेक करना है, वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं यूनिवर्सिटी अनाबिन की वेबसाइट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। उसके बाद आपने अपने डिजायर्ड कॉलेज जिसमें आप स्टूडेंट को लीक करना चाहते हैं वहां से आप जाके अपनी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर इंस्टीट्यूट अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं और वो आपको इंस्टीट्यूट ही बताएंगे। और आपके कौन कौन से स्टूडेंट जो स्टूडेंट का लीग ऑफर करते हैं उसकी वेबसाइट भी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपने यहाँ पर आके स्टूडेंट का लीग पे क्लिक करना है तो आपको ये तमाम वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि कौन कौन से जर्मनी के अंदर इंस्टीट्यूट हैं जो स्टूडेंट का लीग ऑफर कर रहे हैं। उसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। लेट सपोज यहाँ पर आकर मैं अगर सिलेक्ट करूं यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग मैंने क्लिक किया तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर आपने कोर्सेज और सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यूनिवर्सिटी मार्बर्ग यूनिवर्सिटी जिस कोर्सेज में आपको स्पेशलाइज करवाएगी स्टूडेंट का लीग वही 4 सब्जेक्ट्स होंगे। GMTW, ये GMTW क्या है? बेसिकली एम का मतलब ये है कि स्टूडेंट के लिए आपका जो फोकस होगा वो मेडिकल की स्टडी पे होगा। टी कोर्सेज मैथमेटिक्स हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज, यानी 4 तरह के कोर्सेज स्टूडेंट के लीग में आप अकॉर्डिंग टू आपकी सेकेंडरी एजुकेशन किस में है उसके हिसाब से आप फर्दर एजुकेशन स्टूडेंट का लीग में यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग ऑफर कर रही है। यहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन और एडमिशन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एडमिशन टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू इसमें अप्लाई करना है, यानी सिर्फ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही स्टूडेंट का लीग के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग के अंदर। अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता कि और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि किसमें किस तरह अप्लाई करना है तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे पेज पर आके इस वीडियो को देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने स्टूडेंट का लीग वेबसाइट पर जाना है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और स्टूडेंट का लीग हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, सिर्फ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जहां पर आपको ये स्टूडेंट का लीग के बारे में ये स्टूडेंट का लीग ऑफर किए जा रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल लर्न टू नो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।